तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी छोटी बड़ी समझ है उसको हम विकसित करेंगे और उसकी बेसिक, खासकर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझकर कुछ छोटे छोटे सवालों को करेंगे, जिससे आप जो भी सवाल क्लास 8 तक जो बच्चे हैं खासकर उनके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आसानी से क्लासेस सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस बात को जानना होता है। देखिए, प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है? जब हम किसी वस्तु को महंगी पर खरीदते हैं और कम पर बेचते हैं। जैसे मान लिया ये पेन है और इस पेन को हमने खरीदा 5 रुपए का। कितने खरीदा? 5 रुपए का। और हमने 10 रुपए का बेच दिया। ठीक है, तो जब हम ज्यादा की सामान बेचते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उस मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उस मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी रूपरेखा तैयार होती है। ठीक, जब हम किसी वस्तु को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट। क्या प्राप्त होता है? प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं क्या? लाभ। क्या कहते हैं? हम सभी सभी कोई व्यवसाय करते हैं तो मार्केट में जाते हैं, किस उद्देश्य से काम करते हैं? लाभ के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? और जैसे मान लिया हमने किसी वस्तु खरीदा 10 रुपए की, तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, या फिर क्रय मूल्य कह सीपी कह सकते हैं शॉर्ट में। और हमने मान लिया 10 रुपए की वस्तु खरीदी और 5 रुपए की किसी वस्तु को बेच दिया, मतलब 10 रुपए का ये पेन खरीदा और 5 रुपए का कृष्णा ने हमसे खरीद लिया। ठीक है, कृष्णा हमारे पास बैठा है, कैमरामैन है, तो उसने हमसे खरीद लिया 5 रुपए की। तो जितने हमने बेच दिया उसको उसे कहते हैं CSP, इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो हाँ, कितना बचा इसमें? 5। तो जो 5 रुपए है वो हमारा लॉस है, क्योंकि हमने जब वस्तु को अधिक में खरीदा था और कम में बेचा था तो 5 रुपए का हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। जब वस्तु को हम कम में बेचते हैं और ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो हमें होता है लॉस, या फिर हमें होती है हानि। क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि। और जब वस्तु को हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो हमें होता है लाभ। क्या होता है? लाभ होता है। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस। ठीक है, और जब हम कम में खरीदते हैं ज्यादा में बेचते हैं तो हमारा होता है प्रॉफिट, और जब हम ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो हमें होता है हानि, तो हमें होता है लॉस या फिर हानि होती है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं यहाँ तक आप सभी समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन करेंगे। रीमा बाजार जाती है, रीमा बाजार जाती है और बाजार से वह ये 5 दर्जन केले, सॉरी 5 दर्जन केले 100 रुपए खरीदती है। ठीक, 100 रुपए के खरीदती है और 5 दर्जन केले ही वह 120 रुपए में बेचती है। कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? चलो बताओ। देखो, इसमें कुछ नहीं है, वेरी सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है कि जितने वस्तु को बेचा उसे हम एसपी कहते हैं और जितने में हमने खरीदा उसको कहते हैं सीपी। तो हम जब लाभ निकालते हैं तो एसपी में से हम सीपी को क्या करते हैं? घटा देते हैं। एसपी हमारा 120 है, सीपी हमारा 100 रुपए है और जो बचा वही हमारा लाभ है। तो 20 रुपए का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, 20 रुपए का हमें लाभ हो गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। कृष्णा, एक अगला सवाल है। कृष्णा अर्जुन से एक किताब 5500 रुपए की खरीदता है। ठीक, खरीदता है। ठीक, और उस किताब को क्या करता है? किताब को किसी कारण से उसे मतलब पैसे की जरूरत पड़ गई, जिसके कारण वो उसे 4000 रुपए की बेचनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि भाई उसको पैसे की जरूरत है और अब कोई खरीद नहीं रहा है। तो उसने कहा कि अच्छा, मैंने 5500 रुपए खरीदी थी और तुम किसी को दे रहा है, तो उससे कह रहा है कि मुझे 4000 रुपए दे दो, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैंने आज ही खरीदी है, कल ही खरीदी थी। तो उसको 4000 रुपए की इसने बेच दी। तो बताओ, कृष्णा को लाभ हुआ? कृष्णा अर्जुन, सॉरी क्या लिखा, कृष्णा अर्जुन
कृष्णा अर्जुन से एक किताब 55 रुपए खरीदता है। किताब को 4000 रुपए में वो बेचना पड़ता है, उसे बेचनी पड़ती है। तो बताओ उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो या फिर कितने रुपए की हानि हुई, जो भी वो बताओ। 15 जितने भी वस्तु को खरीदा था उसे हम कहेंगे सीपी। तो सीपी इसका है 5500 रुपए, ठीक है। और एसपी मतलब जितने हमें बेचा उसे हम कहेंगे 4000 रुपए। तो इसे घटा देंगे तो आएगा हमारा 0 0 और 5 और 1, मतलब 1500 रुपए का हमें क्या हुआ। देखो अभी इसमें क्या है, खरीदा था हमने ज्यादा में और बेचा हमने कम में। जब ऐसी स्थिति आती है तो लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ठीक है। क्या होता है, लॉस। जब किसी वस्तु को हम ज्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं तो हमें होता है लॉस। तो यहाँ 1500 रुपए का क्या हुआ, लॉस मतलब हानि हुई, ठीक है। अभी हम प्रॉफिट और लॉस को हमने इजी वे में निकाला है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज की तरफ चलेंगे। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रतिशत को पहले पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो भी जान आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी वे में बताएंगे। देखिए जैसे मान लिया, हमेशा जैसे मान लिया कोई वस्तु है जिसका एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना है, मान लो 400 रुपए है। कितना है, 400। उस वस्तु को हमने कितने खरीदा था, मान लो हमने खरीदा था 300 रुपए की। कितने खरीदा था, 300 रुपए की, ठीक है। तो बताओ कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो हमने कम में वस्तु खरीदी और ज्यादा में हमने क्या कर दी, बेच दी। देखो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी भी कहते हैं और कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 रुपए हमें प्राप्त होगा और 100 रुपया हमारा होगा लाभ। क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है, ठीक है। तो लाभ अब कितने प्रतिशत का हो ये निकालने के लिए ये हम कैसे करते हैं। देखो जितने का लाभ हुआ उसको हमेशा ऊपर ऐसे रख दो। क्या कर दो, ऊपर ऐसे रख दो। उसके बाद हमेशा सीपी को नीचे लिखते हैं, मतलब भाग करते हैं। सीपी से हमेशा क्या करते हैं, भाग। तो सीपी कितना है, 300 रुपए, 300 रुपए। अब ये भिन्न में आ गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा। 100 से गुणा कर दो। ये 100 से हमने गुणा कर दिया। इन दो जीरो से इन दो जीरो का काम खत्म। ऊपर आया हमारा 100, नीचे आया 3। इसे अगर हम डिवाइड कर लें तो ऑलमोस्ट ये इतना आएगा 33.333 ऐसे कुछ परसेंट आएगा, ठीक है। तो इतने परसेंट का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट, ठीक है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो आसानी से समझ पाए होंगे हमने क्या किया कि जितने रुपए का हमें लाभ हुआ उसको ऊपर लिखा और जितने पर का मतलब है सीपी 300 पर हमें क्या हुआ, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। इस प्रकार से हमने इतना प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया, ठीक। देखिए रेखा एक साड़ी खरीदती है 1240 रुपए की, ठीक है। जितने में खरीदा उसे क्या कहते हैं, सीपी या फिर कॉस्ट प्राइस, ठीक। और कितने बेचती है तो 1140 रुपए की, ठीक। अभी देखिए सीपी क्या है, अधिक है और एसपी क्या है, कम है। तो इसको यहां से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। यहाँ बचेगा 9 और आगे सब कट पिट के 0 0 हो जाएगा, मतलब कि 93 रुपीज का क्या हुआ, उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। वैसे क्वेश्चन में पूछ ही लिया है कि कितने रुपए की हानि हुई, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं बताने की। लेकिन वैसे भी हमें पता है कि जब सीपी अधिक होगी एसपी कम होगा तो हमें लॉस ही होगा। भाई अगर ये 10 रुपए का पेन खरीद के हम 5 रुपए का बेचेंगे तो 5 की हमें क्या होगी, हानि ही होगी ना, लॉस ही होगा। तो 93 रुपए की हमें हानि हुई और फिर पूछा है प्रतिशत निकालना है। तो जितने की हानि हुई इसको ऊपर लिखो और कितने पर होती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो और ये होता है सीपी। क्या होता है, सीपी मतलब कि जितने रुपए की किसी वस्तु को हमने खरीदा है। तो 1240 रुपए की हमने वस्तु को खरीदा है तो 1240 से हम भाग कर देंगे, ये भिन्न में बदल गया। और भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, भाग नहीं करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। हमेशा भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप आगे काट लो तो क्या आएगा, देखो 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। आगे आगे करना चाहो तो और भी कर सकते हो, जैसे कि ये 3 से कटेगा नहीं, इसको करना चाहो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद से डिवाइड कर लो। जैसे 5 3 15, 1 कैरी, 5 9 45, 45 1 46, ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जब देखो 6 जब डिवाइड करोगे तो देखिए 6 7 42 होता है, ठीक है। तो लगभग 7 तो आएगा ही, ठीक है। आगे जब सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट 3 या फिर 4 आएगा, ठीक है। तो इसको आगे
कर लेना। तो 7.4% या 5% क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, या फिर हानि हो गई। ठीक है, ठीक ठीक है। तो एक दुकानदार एक रेडियो 225 रुपए में खरीदता है और इस पर 15 रुपए और खर्च करता है। कभी जब हम पहले रेडियो लेने जाते थे तो मान लो जितने रुपए का वो खरीदता होगा उसमें आपको सेल ऐड करके देता था और उसके पैसे भी उसमें ऐड करके देता था और बताता था कि इतने रुपए का आपका रेडियो है ना। तो मान लिया 225 का उसने खरीदा और उसमें 3 सेल पहले पड़ते थे, मान लो उसका प्राइस एक का 5 रुपए होगा तो 15 रुपए उसके प्राइस हो गए, तो 15 रुपए और खर्चा हो गए। ठीक है, खर्च करता है। तो रेडियो का टोटल सीपी कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस देखो, तो 225 का उसने खरीदा था और 15 रुपए उसने मान लो सेल लगा के तुमको दिए, तो टोटल उसका खर्चा क्या हो गया, जैसे हम क्रय मूल्य कहेंगे, तो टोटल खर्चा उसका हो गया 240 रुपया। कितना हो गया, 240 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य हो गया 240 रुपए। ठीक है, अब कितने का बेचता है, 300 रुपए का बेचता है। कितने का बेचता है, 300 रुपए का बेचता है। तो 300 का उसने बेच दिया। तो बताओ ज्यादा में बेचा और कम में खरीदा था तो 60 रुपए बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। 300 में से 240 से घटाओगे क्योंकि हमेशा देखो यहाँ लिखा भले ही नीचे बड़ा हो लेकिन एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, ये निकलता है लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ करो 300 एसपी है हमारा और सीपी हमारा 240 है, तो कितना बचेगा, 60 रुपए बचेगा। तो 60 रुपए क्या हो गया हमारा लाभ, क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जितना लाभ आया है उसको हमेशा ऊपर रखो और किस पर निकालते हैं, तो वो निकालते हैं सीपी पर। सीपी कितना हमारा है, 240 रुपया। ठीक है, और भिन्न में आ गया, अब इसे प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमने गुणा कर दिया। अब आप सभी सॉल्व कर ले सकते हैं आसानी से, इस जीरो को इस जीरो से काट दिया। ठीक है, फिर यहाँ 6 1 6 कर लो या ऐसे कर लो, देखो हम बताते हैं। 60 है, यहाँ 24 या 240 है, यहाँ 60 है, यहाँ 240 है। इसे करोगे तो 60 बन जाए 60 और 64 जा 20 240 240। ठीक है, और जब 4 से करोगे 100 को तो पूरा पूरा 225 आएगा। मतलब क्या हुआ कि 25% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये